हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा बाय अस्ताब सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से जल संसाधन जो 10th एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा था उसके लिए दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। उससे आगे की जानकारी आज हम पढ़ेंगे। उसके बारे में जो भी अलग नॉलेज दी गई है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। नए पार्ट में हमने शुरुआत में जाना था कि जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे जल सभी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए कैसा बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, संसाधन है। इसके बिना किसी भी जीव जंतु की या प्राणियों की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो उसी के आगे आज हम चलेंगे और देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स को पढ़ेंगे। कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखेंगे पुनर्भरण। पुनर्भरण क्या होता है ये, कि जब वर्षा जो होती है, वर्षा तो भूमि की सतह से जल विभिन्न स्रोतों के द्वारा, वह जल जो वर्षा के द्वारा जब जमीन पर आता है तो विभिन्न स्रोतों के द्वारा रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है। तो उसे वह फिर किसका हिस्सा बन जाता है, भौम जल का हिस्सा बन जाता है। भौम जल हमने आप लोगों को समझाया था। भौम जल क्या होता है, यानी भूमि के अंदर जो जल प्राप्त होता है, भूमि के अंदर वाला जो जल होता है, भूमि के अंदर का जो जल होता है वह क्या कहलाता है, भौम जल। तो जो वर्षा का जल होता है वह बरसात के द्वारा यहाँ से और ये जमीन पर आकर किसका हिस्सा बन जाता है, भूमि के जल का हिस्सा बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्भरण कहा जाता है। यानी जो जल है उसका क्या हो जाता है, दोबारा से उन स्रोतों में भर जाता है, पुनर्भरण उसका हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, देखेंगे जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो अनेक कारणों के द्वारा पूरे संसार को जल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल पीने के जो जल का जो पानी है वह बहुत ही कम मात्रा में होता चला जा रहा है पृथ्वी पर। इससे जीव जंतुओं को, पौधों को, पेड़ पौधों को, सभी को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जल दुर्लभता यानी क्या है, दुर्लभ यानी कोई भी चीज बहुत ही कठिनाई से हमें कहीं पर प्राप्त होती तो वह उसे क्या कहेंगे, उसकी दुर्लभता कहा जाता है। तो ये जल की दुर्लभता किस तरह से, कि मांग की तुलना में जल की कमी क्या कहलाती है। मांग की तुलना में मैंने अभी समझाया कि सभी चीजों के लिए क्या है, जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को जल की क्या है, मांग है। सभी लोगों के लिए जल की आवश्यकता है। तो मांग की तुलना में जब जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब ये दुर्लभता किससे कारण है, कैसे है, आगे देखेंगे हम। कि भारत में वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तनों के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता क्या समय व स्थान के अनुसार अत्यधिक भिन्नता जो विद्यमान है। जैसे हमारे भारत में जल है वह वार्षिक और मौसमी परिवर्तनों के कारण, किसके कारण, वार्षिक और मौसमी परिवर्तन, जो मौसमों के परिवर्तन है, वर्षा में वार्षिक परिवर्तन है, उसके कारण क्या होता है, एक स्थान पर पानी अधिक पाया जाता है, एक स्थान पर पानी कम पाया जाता है। इसी तरह संसार के सभी जो स्थान है वहाँ पर अलग अलग भागों में अलग अलग मात्रा में पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो अत्यधिक जो भिन्नता है वह विद्यमान है पूरे भारत में या हम कहें पूरे विश्व में। तो जैसे इससे यहाँ हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत का मानसेराम जो स्थान है वह विश्व में सबसे अधिक वर्षा वहाँ पर होती है। और इसी तरह दूसरा स्थान एक राजस्थान, जहाँ पर क्या है कि वर्ष भर सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जल की वार्षिक मौसमी परिवर्तनों के कारण किसी स्थान पर अधिक वर्षा होती है और किसी स्थान पर सूखा पड़ा रहता है। ठीक, तो यह सब किसके कारण है, इसके कारण क्या क्या होता है कि जल की अधिकांशतः कमी
इसके अतिशोषण यानी क्या होता है, इसका अधिक शोषण शोषण यानी क्या होता है कि किसी चीज के लिए हमें एक बाल्टी पानी चाहिए और हम उसमें अधिक से अधिक पानी का यूज करते हैं। जिस तरह से फैक्ट्रियों में पानी को अधिक से अधिक यूज किया जाता है और फिर नाले में फैला दिया जाता है, तो इस तरह से अतिशोषण हो रहा है जल का जगह जगह पर। और अत्यधिक प्रयोग के कारण क्या होती जा रही, जल की दुर्लभता होती जा रही है। आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा जल का दुर्लभता किस तरह से हो रही है कि हम लोग जैसे अभी समरसेबल से पानी चल रहा है, पहले नल से चलता था, कुआं से चलता था, जितनी हमें आवश्यकता होती थी हम उतना ही पानी का यूज किया करते थे। लेकिन अभी कुछ लोग समरसेबल से या जो भी चीजें हैं उसको चला देते हैं, फिर पानी को फैलने दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जल का जो दोहन है, जल का जो शोषण है वह अधिक से अधिक होता है, जिसके कारण कि जल जो है वह दुर्लभ होता जा रहा है। जीवों के लिए, सभी के लिए जल की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। आगे हम देखेंगे तो इसी से बचाव के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जल संरक्षण दिया गया कि जब तक हम जल जो हमारा संसाधन है उसको एक सीमित मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे और जिस वस्तु में जिस चीज के लिए हमें प्रयोग करना उसके लिए हमें एक सीमित मात्रा में उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे। उसका संरक्षण मीन्स क्या होता है, बचाव, ठीक है, उसका बचाव नहीं करेंगे तब तक हम उसके लिए कोई भी संसाधन क्यों न हो वह क्या हो जाएगा, समाप्ति की सीमा पर पहुंच जाएगा। इसलिए हमें जल का संरक्षण भी करना चाहिए और जल संरक्षण के लिए हमें उसके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रबंधन यानी कार्य करने चाहिए। जैसे प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए, नदियों पर बांध बनाने चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अनेक कार्य प्रबंधन करने चाहिए जिससे कि पानी की जो बर्बादी है, जो नुकसान हो रहा है जल का, वह उसको रोका जा सके। तो इसलिए जल दुर्लभता को रोकने के लिए हमें जल संरक्षण एवं प्रबंधन की हमें क्या है, आवश्यकता। इसी के आगे हम आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम सिंचाई और औद्योगिकरण, सिंचाई और औद्योगिकरण। जल संसाधन में जो भी हमारा जल है वह कैसा है, एक सीमित संसाधन है। जो पीने का जल है वह उसमें कैसा, एक सीमित है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा जो जल है, दो प्रकार का जल बताया था हमने, लवड़ी और अलवड़ी। तो लवड़ी जो जल है, अलवड़ी जल है, वो हमारे पीने के पानी के पीने का पानी जो होता है उसके रूप में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे कि सिंचाई और औद्योगिकरण के बारे में, यह भी, इसमें भी जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर जल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो देखेंगे कि जल की उपलब्धता जनसंख्या के लिए केवल घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। हमारा जो जल है वह सिर्फ घरेलू कार्यों के लिए, जैसे पीने के लिए, बर्तन कपड़े धोने के लिए, किसी भी अन्य काम के लिए, घर के घरेलू कामों के लिए ना उपयोग होकर बाहर के अनेक जो कार्य है उनके लिए भी किया जाता है। तो उसमें से बाहरी जो कार्य है, जैसे हमारा अनाज उत्पादन का कार्य, अनाज उत्पादन के कार्य के लिए हमें अधिक से अधिक जल की आवश्यकता होती है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जन संसाधनों का अधिक से अधिक क्या किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। जल हम घर पे यूज करते हैं या किसी कार्य के लिए तो हम एक सीमित मात्रा में यूज करते हैं, लेकिन जो सिंचाई है, खेतों की जो सिंचाई है उसमें जल का अधिक से अधिक दोहन किया जाता है, यानी उसमें अधिक से अधिक उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अधिक जल को हमारे हैंडपंप के द्वारा, नदियों के द्वारा, तालाबों के द्वारा और मोटर पंप के द्वारा, इससे अनेक प्रकारों से जो खेत है उनकी क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, जिससे जल का अधिक से अधिक क्या होता है, दोहन होता है। और इस दोहन से क्या होता है कि सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। स्वतंत्रता के बाद अब हम देखेंगे औद्योगिकरण की। स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण क्या होता है, यानी उद्योगों का लगना। हमारे भारत में स्वतंत्रता से पहले
बहुत ही कम उद्योग थे। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए उन्होंने तब उसके बाद उद्योगों को लगाना शुरू किया। तो स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण जो है हमारे देश में बहुत ही तेजी से बढ़ा है स्वतंत्रता के कारण। और स्वतंत्रता के बाद तो उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण भी जो है क्या हुआ है, जल का दोहन हुआ है। जल बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, जिससे अलवणीय जल संसाधन जो है उन पर क्या है दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जल एक सीमित संसाधन है और उसका जो उपयोग है अधिक बढ़ जाने के कारण उस पर क्या होता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, जो एक किसका कारण बनता जा रहा है, जल दुर्लभता का कारण बनता जा रहा है। यानी कि जल धीरे धीरे उस समाप्त की कगार की ओर जा रहा है, जो अलवणीय जल है हमारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे शहरीकरण और जल प्रदूषण। तो ये भी जल संसाधनों को कम करने का एक बहुत ही बड़ा कारण है कि शहरीकरण से क्या हुआ है कि शहरीकरण से जो लोग थे वह शहरों में अधिक से अधिक जाकर रहने लगे और वहाँ पर जो जल था उसका अधिक से अधिक रूप में क्या करने लगे, दोहन करने लगे, उपयोग करने लगे। तो और जल प्रदूषण के कारण भी जल की क्या हो गई है, दुर्लभता में वृद्धि हुई है। शहरीकरण जब होगा तो वहाँ पर लोग अधिक से अधिक पहुँचेंगे, वहाँ पर औद्योगिकरण होगा, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी और अन्य प्रकार के जो कार्य हैं वह किए जाएंगे, तो उसमें अधिक से अधिक जल उपयोग होने के कारण क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। तो ये सारे जो आपके आज पॉइंट थे दूसरे पार्ट में आप लोग इसके बारे में समझेंगे। आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसके लिए जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह अधिक से अधिक पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। इसी के साथ धन्यवाद।